दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मुख्यतः आज 4 टॉपिकों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित। दोस्तों आज है 10 मार्च 2025 और आज के डेट में जो प्रमुख 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला नंबर का जो टॉपिक है वो कमांडर अशोक रावत जी का स्पष्टीकरण जो आया है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मुहैया होगी उसके ऊपर जानकारी लेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लेकर जो आवाजें उठाई जा रही हैं, उन आवाजों का पेंशन की पेंशन वृद्धि पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। साथ ही साथ मथुरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी का जिस प्रकार से समर्थन प्राप्त हुआ है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, कहीं न कहीं सोने पे सुहागा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि में एक अलग पहल रखेगा। आगे बात करेंगे कि पेंशनर्स के लिए जो सम्मेलन करने की बात माननीय कमांडर अशोक रावत जी कर रहे हैं, उस सम्मेलन का ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कितना असरदायी होगा, कितना असर पड़ेगा। कमांडर अशोक रावत जी आगामी समय में सरकार को घेरने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को भी दबा लें, ताकि आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित कोई भी अपडेट हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कल के डेट में माननीय कमांडर अशोक रावत जी का एक वीडियो आया था। वीडियो में क्या था, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कुछ समय पहले 3000 रुपए पेंशन करने की एक जो तो पेपर की कटिंग वायरल हुई थी। उस पेपर की कटिंग में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित बात थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में 3000 रुपए तक की पेंशन वृद्धि की जाएगी। उसी का स्पष्टीकरण माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने अपने वीडियो के माध्यम से दिया, जहां पर उन्होंने यह बताया कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में तो 7500 रुपए तक की पेंशन की राशि होगी, तो 3000 रुपए कहां से आ गई सामने बात। क्योंकि माननीय कमांडर अशोक रावत जी का श्रम मंत्रालय से बात हुई थी। श्रम मंत्रालय में बात होने के दौरान ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे थी वो जायज थी। उन्होंने हवाला दिया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चाहे श्रम मंत्रालय हो, चाहे ईपीएफओ, माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम सांसदों के साथ में जिस प्रकार से उनका बैठक हो रहा है, कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को जिस प्रकार से रखा था, उन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में 7500 रुपए तक की पेंशन की राशि मुहैया कराने की बात हुई थी। तो ये 3000 रुपए का जो खबर सामने चलाई जा रही है, यह खबर किसी दूसरे संगठन के माध्यम से बताया गया होगा या दूसरे संगठन के माध्यम से 3000 रुपए तक की पेंशन राशि बोली गई है। लेकिन ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं, उनके पेंशन में 7500 रुपए तक की वृद्धि होगी। जो दूसरे संगठन है, दूसरे संगठन ने यह चलवाया जरूर होगा, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि 7500 रुपए की जाएगी। इसकी बात माननीय श्रम मंत्री जी से हो चुकी है, ये स्पष्टीकरण आया था। अब बात करते हैं दूसरे की, लोकसभा में माननीय श्री नरेश मस्त जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित आज के डेट में आवाज उठाई है। आवाज में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं, उनके पेंशन में वृद्धि को लेकर चर्चाएं हुई थी। लगभग 8 सालों से ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो लगातार पेंशन मुद्दे अपने आवाज को उठा रहे थे और अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। बहुत जल्द सरकार से उन्होंने अपील की कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में संशोधन कर उनके पेंशन में वृद्धि करवाई जाए। पेंशन की राशि 7500 रुपए किया जाना चाहिए। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक हवाला भी दिया कि ईपीएस 95 जो पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि 7500 रुपए इसलिए हो क्योंकि कोषागार समिति की सिफारिश ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय में बात के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन थी उसे 7500 रुपए करने की बात हुई थी। कोषागार समिति में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया गया था, जिसमें 7500 रुपए करने की बात हुई थी। उस सारी चीजों का हवाला देते हुए उन्होंने आगे अनुरोध किया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि में जल्द से जल्द संशोधन कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की जाए, ताकि पेंशनर्स अपना सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। आगे मथुरा के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी का भी पूर्ण रूप से समर्थन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को प्राप्त है। आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के ही जो तो माध्यम से
कमांडर अशोक रावत जी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक नहीं बल्कि दो बार मुलाकात कर पाए थे। साथ ही साथ में कई सारे पत्र के माध्यम से भी माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे थे। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के भरपूर समर्थन आज भी प्राप्त है और आने वाले समय में भी प्राप्त रहेंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में एक अहम भूमिका निभा रही है। अब आगे बात कर लेते हैं कि पेंशनर्स का एक बहुत बड़ा सम्मेलन माननीय कमांडर अशोक रावत जी करने वाले हैं। कल के ही वीडियो में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित एक अपडेट सामने दी थी कि नहीं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में बहुत जल्द वृद्धि होगी। अगर पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होने में लेट होता है तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन में पहला स्थान उन्होंने बताया था बेलगाम के 100 शुगर चीनी मिल फैक्ट्री जो है ना, वहां पे एक बड़ा सम्मेलन कर सकते हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर आगामी कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ में भावनगर में एक बड़ा सम्मेलन करने की बात कही। साथ ही साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में एक बड़ा सम्मेलन की बात कही जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में एक अहम भूमिका निभाएगा। बड़ा नजर सरकार को घेराव, सरकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग, वहां सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बड़ा जो सम्मेलन करने की तैयारी में कमांडर अशोक रावत जी लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं एनएससी कर्नाटक की तरफ से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर 23/3/2025 को एक बड़ी बैठक की बात कही जा रही है जिसमें माननीय कमांडर अशोक रावत जी मौजूद रहेंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित बात हुई है। उस यहाँ पे जो मुख्य रूप से बात होगी कि डिमांड ईपीएस 95 पेंशन धारकों की क्या है। हालांकि डिमांड में पहले ही बताया जा चुका है कि 400 जो मांगे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, उन मांगों को पूर्ण किया जाए जिसमें 7,500 रुपए पेंशन राशि और मेडिकल चिकित्सा जो तो प्रत्येक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलना चाहिए, यह प्रमुख है। आगे बात करें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन कब तक पेंशनर्स के खाते में आ जाएगी, यानी कि पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कब तक हो जाएगी, क्लियर कट डेट मिले ईपीएस 95 पेंशन धारकों को। ईपीएस 95 पेंशन धारक आगे पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है उसकी रणनीति पे भी चर्चा कर सकते हैं वहां पे। तो यह मुख्य रूप से होगा उस बैठक में। कर्नाटक तरफ से जो खबर निकल के सामने आ रही है उस जो सम्मेलन में माननीय कमांडर अशोक रावत जी और माननीय राजावत सर भी उपस्थित रहेंगे। यह बैठक जो 23/3/2025 को किया जाएगा कर्नाटक एनएससी कर्नाटक की तरफ से इसका पोस्टर जारी कर बताया गया है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए मुख्य रूप से यही अपडेट था। शेष अपडेट आने वाले वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद यूट्यूब चैनल आपका अपना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।